रेहान अहमद का आया है ऐसा तूफान कि न्यूजीलैंड की टीम को ना सिर्फ हराया है इंग्लैंड ने, बल्कि पाकिस्तान को भी एक बहुत बड़ा जीवनदान दे दिया है। और पाकिस्तान चाहकर भी कल का मुकाबला अगर जीत जाए फिर भी नहीं पहुंच पाएगा सेमीफाइनल में। आज के मुकाबले में जिस तरह की बैटिंग रेहान अहमद ने की, बॉलिंग जिस तरीके की उन्होंने की, उनके इस जीवनदान की बदौलत सेमीफाइनल में पहुंचने की आशाएं लेकर के मैदान में कल उतरेगी पाकिस्तान की टीम। लेकिन यकीन मान के रखिए, जीत भी जाएगी ना फिर भी नहीं पहुंच पाएगी सेमीफाइनल में। क्या है ऐसा समीकरण और क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं और रेहान अहमद की क्यों इतनी तारीफ कर रहे हैं, जो बल्लेबाज अपना पहला T20 वर्ल्ड कप का मुकाबला खेल रहा था, एज अ ऑलराउंडर ये मुकाबला खेल रहा था, ना सिर्फ बॉलिंग में ना सिर्फ बैटिंग में लेकिन फील्डिंग में भी इस खिलाड़ी ने वो दमखम दिखाया कि अपनी टीम को तो जिताया, लेकिन साथ में ही श्रीलंका के सामने जो पाकिस्तान का ये कल मुकाबला होगा उसमें पाकिस्तान को बहुत बड़ा जीवनदान दे दिया है। क्योंकि अगर न्यूजीलैंड आज का मुकाबला जीत जाती तो कुछ बाकी रहता ही नहीं और न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीम दोनों ही सेमीफाइनल में पहुंच जाती। लेकिन आज इनकी बैटिंग की बदौलत ना सिर्फ टीम जीती है, न्यूजीलैंड की टीम की जान जो है वो हलक में आ गई है। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त खुशियां मना रहा है, लेकिन इनकी खुशियां ज्यादा देर तक चलने वाली नहीं है। आज की रात तक ये, कल की रात इन पर इतनी भारी पड़ेगी। मुकाबला सबसे पहले तो ये लोग हारने वाले हैं, श्रीलंका इनको इतनी आसानी से जीतने नहीं देगी। मान भी लेते हैं कि श्रीलंका हार जाती है और पाकिस्तान जीत जाती है, बावजूद इसके ये लोग आपको सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगी। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक ऐसा नेट रन रेट का जाल इनके सामने भी आ गया है कि जिसकी वजह से उसको पार पाना इन लोगों के लिए इतना आसान होने वाला नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं रेहान अहमद की, जिनकी बदौलत यहाँ पर आज पाकिस्तान खुशियां मना रहा है। रेहान अहमद ये पहला मुकाबला खेल रहे थे, 3 ओवर की गेंदबाजी की इन्होंने, 28 रन दिए और 2 विकेट चटका, और जिसमें रचिंद्र रविंद्र का एक बहुत बड़ा विकेट शामिल था। उसके बाद आ जाइए इनकी बैटिंग पर। बैटिंग में जब ये बैटिंग में आए तो 3 ओवर बाकी थे, यानी कि 17 ओवर का मुकाबला खत्म हो चुका। न्यूजीलैंड इस मुकाबले को तकरीबन जीत चुका था। 17 ओवर में इस मुकाबले में न्यूजीलैंड ने इतनी पकड़ बनाई कि 3 ओवर में 40 रन चाहिए थे इंग्लैंड की टीम को। और उस टाइम पर जब ये बल्लेबाजी में आए तो लगा नहीं कि इस मुकाबले को इतनी आसानी से ये टीम जीत जाएगी, क्योंकि जैसा ही ये बैटिंग में आए और 18 ओवर स्टार्ट हुआ, ग्लेन फिलिप्स आए, 22 रनों का ओवर कर डाला इंग्लैंड की टीम ने। 19वें ओवर में आ जाते जाते तो मैच पूरी तरह से खत्म हो गया और 20वां ओवर जब आया तो सिर्फ 5 रन बाकी थे और ये मुकाबला बड़ी आसानी से इस टीम ने जीत लिया। अगर इनकी बैटिंग की बात करें तो इन्होंने सिर्फ 7 गेंदें खेली और 19 रन बनाए। जब ये बैटिंग में आए थे तो 40 रन चाहिए थे और 18 गेंदे थे, यानी कि इन्होंने 18 में से 7 ही गेंदें खेली और 19 रन बना दिए, यानी कि सिर्फ बाकी रहे 21 रन। और 21 रन के सामने जो गेंदें थी वो 11 गेंदें थी। और यही वजह रही कि इस खिलाड़ी ने सिर्फ बैटिंग में बल्कि बॉलिंग में जबरदस्त ऑलराउंडर परफॉर्मेंस किया और इसी की वजह से ना सिर्फ इंग्लैंड को जीता, न्यूजीलैंड को हरा, लेकिन पाकिस्तान को एक संजीवनी बूटी दे दी। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान इस मुकाबले को देख करके बहुत खुश हुआ होगा, लेकिन खुशी की ज्यादा देर तक इनकी खुशियां जो है वो चलने वाली नहीं है। कल जो श्रीलंका के सामने इनका मुकाबला है, सबसे पहले इनको जीतना पड़ेगा। जीतने के बाद इनको नेट रन रेट का ध्यान रखना पड़ेगा और उसमें कुछ इस तरीके से कि अगर पहले बैटिंग आती है इनकी तो इनको 160 से 164 से 175 रनों के बीच में अगर ये स्कोर बनाते हैं तो सामने श्रीलंका की टीम को इनको 100 के भीतर हराना पड़ेगा, यानी कि 64 रन के अंतर से श्रीलंका को हराना पड़ेगा। इतना आसान इनके लिए होने वाला नहीं है। दूसरा ऑप्शन आ जाइए, अगर बाद में बैटिंग करते हैं, बैटिंग करने जब ये जाएंगे तो इनको 13.3 ओवर में जो टारगेट मिला है, जितना भी टारगेट मिलता है वो 13.3 ओवर के भीतर इनको खत्म करना पड़ेगा। मान लीजिए 164 से 175 के बीच में टारगेट रहता है, 13.3 ओवर यानी कि होती है गेंदें आसपास अमूमन आप देख लीजिए 78 से 80 गेंदें होती है। क्या 80 गेंद में 170 रन बनाना, यानी कि हर ओवर में 12 रन की एवरेज से आपको चलना पड़ेगा। बाबर आजम 24 गेंद में 23 रन बनाते हैं, 25 गेंद में 25 रन बनाए, 100 की स्ट्राइक रेट, यहाँ 200 की स्ट्राइक रेट चाहिए। और इनसे अगर ये उम्मीद कर रहे हो कि पाकिस्तान की टीम इस मुकाबले को इतने बड़े रन से इतने जल्दी 13.3 ओवर में ये रन चेस कर जाएगी तो ये शायद बेवकूफ ही इनके लिए एक निर्णय हो सकता है कि जहां पर ये लोग ऐसी सोच रख रहे हैं। कुल मिलाकर के ये मुकाबला जीत भी जाएंगे फिर भी पाकिस्तान की टीम नहीं पहुंच पाएगी सेमीफाइनल में। और इंग्लैंड और साथ में न्यूजीलैंड की टीम भले आज का मुकाबला हारी है, बहुत अच्छे से ये टीम खेली है और इतने छोटे अंतर से हारी है कि जिसकी वजह से इनको कल का जो ये मुकाबला है पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा है। और इस मुकाबले में चाहकर भी पाकिस्तान जीत भी जाए लेकिन सेमीफाइनल में तो नहीं पहुंच पाएगी।